बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय सिकंदर मंडल जी ने अपनी दोनों पुत्री के मैट्रिक क्लास में फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण होने पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा पूर्वक घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग सुनते सुनते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी
संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने श्रवण किया। गुरु की महिमा के संबंध में, गुरु की महिमा, महिमा का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति फैलने लग जाती है। और जब उनकी ख्याति फैलने लग जाती है तो बहुत लोग उनका गुणगान करते हैं। तो वही उनकी महिमा है, जो कि हम उनका गुणगान करें, वही उनकी ख्याति प्रसिद्धि है। उन्होंने जब तक इस संसार में रहा तब तक संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। संसार के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी महिमा का वखान हम क्या करें? देवी देवता अपने मुंह से करते हुए अघाते नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन है। लोचन का मतलब होता है नेत्र, मतलब आंख। गुरु जो होते हैं हमारी आंखों को खोल देते हैं। अब हम कहेंगे बाबा आंख तो खुली हुई है ही, वो कौन आंख खोलते हैं? तो ये जो दो आंख है इसको चमड़े का आंख कहा गया। इन दोनों आंखों के मध्य में एक आंख और है, उसको त्रिनेत्र कहा गया, शिव नेत्र कहा गया। तो गुरु ऐसी कृपा करते हैं कि वे हमारे शिव नेत्र को खोल देते हैं, त्रिनेत्र को खोल देते हैं। और त्रिनेत्र ही नहीं, एक नेत्र और है, उसको आत्म दृष्टि कहा गया। गुरु हमारी आत्म दृष्टि को भी खोल देते हैं और उसी आत्म दृष्टि से अनंत परमात्मा का दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। वैसे परमात्मा का दीदार कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। ये काम कौन कराते हैं? गुरु कराते हैं। गुरु के अलावा इस संसार में ऐसे समर्थवान और कोई दूसरे। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति मन मई ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानो, गुरु चरण हृदय ले धारो, अब गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरमी भूले संसारी, गुरु बिनु को न उतरसी पारी। भूले कोई गुरु मार्गी पाइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, अब पूरे गुरु की बेअंत बराई। जिन किया ते गुरु ते जानिया, गुरु कृपा ते मुक्त मनु मानिया। गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अंधकार मही भैया प्रगास। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। कह नानक प्रभु यहू जनाई, अब बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। किसने कहा? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। इसको ध्यान से समझिए और मन में विचार कीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म के प्रवर्तक हो गए।
सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन है? गुरु नानक देव जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने गुरु की महत्ता पर बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया। क्या कह रहे हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानो, और गुरु के मंत्र मन मनु मानो। मतलब गुरु मंत्र का मन ही मन जप करना है, और गुरु रूप का अपने मन में ध्यान करना, सबसे पहला काम। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु नानक देव जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि गुरु मंत्र का जप करो और गुरु के रूप का ध्यान करो। क्यों? तो गुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जे नर पूजे और को सीधे जमपुर जाए। इस दुनिया के सबसे बड़े देवता कौन बतलाए गए? गुरु बतलाए गए। कौन? गुरु, जो कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे, जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जो तत्वज्ञ हैं, जो तत्व में विचरण करने वाले हैं। ऐसे गुरु को इस संसार का सबसे बड़ा देवता बतलाया है। ये सबसे बड़े देवता हैं। जो गुरु की भक्ति करता है, जितने देवी देवता हैं सबकी भक्ति हो जाती है। लेकिन जो किसी एक देवता की भक्ति करता है, कोई भगवान शिव की पूजा किए तो भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। बजरंग बली की पूजा अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। गणेश जी की पूजा अधूरी रह गई। लेकिन जो गुरु की पूजा करता है, जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा पूरी हो जाती है, अधूरी नहीं रहती है। कारण क्या है? जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। और जो गुरु की पूजा कर लिया तो सब देवी देवता तो उन्हीं के भीतर में। किसी भी देवी देवता की पूजा शेष नहीं बचती है। हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, अब गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। तो गुरु महाराज की बात मानेंगे कि नहीं? अगर नहीं मानते हैं तो गुरु पर विश्वास नहीं है, झूठ ही बोलते हैं कि हमको बहुत विश्वास है गुरु महाराज पर। जब विश्वास है तो इसको नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं कि जितने देवी देवता सब गुरु में हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं। इसीलिए धनी धर्मदास जी महाराज की वाणी में आया, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, चरण कमल बिसरो नाही, करियो पद सेवा। सुख संपत्ति परिवार बराई, सुंदर नर नारी हो। धनी धर्मदास जी महाराज कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बराई, सुंदर नर नारी हो, सपने हो इच्छा न उठे, गुरु आन तुम्हारी। धर्मदास की विनती साहब सुनी लीजिए हो, दर्शन देहु पट खोली के आपन करी लीजिए। इसीलिए गुरु की महिमा अपार है।
कहने से बाहर है। स्कंद पुराण में आया है, सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही, मतलब कृपा से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, पूनम का चांद, और एक छोटा सा दीपक घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं, हमारे हृदय के भीतर के तम का हरण करके हमारे हृदय को दिन और रात प्रकाशित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। वे हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, जे सौ चंदा उगही सूरज चरही हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। अगर रात्रि में सैकड़ों पूर्णिमा का चांद निकल जाए, वह रात कैसा रंगीला होगा, जगमगा जाएगा। एक पूनम का चांद निकलता है तो कितना उजाला हो जाता है, और सैकड़ों पूनम का चांद निकल जाए रात में, तब रात कैसा होगा, बड़ा ही मनोहर होगा। तो 100 चंद्रमा निकल जाए पूनम का रात में आकाश में, और दिन में 1000 सूर्य निकल जाए, तो दिन में कितना प्रकाश होगा। एक सूर्य में इतना प्रकाश, 1000 निकल गया तब तो दिन रात कितना प्रकाशित होगा। इतना प्रकाश हो जाए इस संसार में, लेकिन जिसने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है, उसके अंदर में, उसके हृदय में अंधकार भरा हुआ है। बाहर प्रकाश रहने से क्या हो, अपने भीतर में प्रकाश प्रकट करो। इसके लिए गुरु धारण करो, गुरु से सदयुक्ति जान करके भक्ति लगाओ, वहां ध्यान लगाओ, तब प्रकाश होगा। कहाँ ध्यान लगाएंगे, पढ़िए रामचरितमानस। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो प्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जथा सुअंजन आंजे दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निधान। मतलब क्या समझे, बात ठीक ठीक समझ में नहीं आई। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मतलब गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है। कभी देखे हैं गुरु महाराज के चरण नख में मणि की ज्योति? तो पहले यह जानना पड़ेगा कि चरण नख है क्या, क्योंकि आज तक गुरु का चरण नख आप नहीं देखे। अगर आप सचमुच में चरण नख देखे होते तो उसमें मणि की जो ज्योति है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई देता। प्रकाश दिखाई दिया है स्पष्ट गुरु महाराज के चरण नख में। इसका मतलब है कि आपने गुरु के चरण नख का दर्शन नहीं किया। गुरु का चरण नख जो है, पैर के नाखून को नहीं कहा गया। गुरु का चरण नख रूप को कहा गया। रूप कौन? इस चमड़े की आंख से जो दिखाई दे रही है, यह रूप नहीं, यह तो स्थूल रूप है। स्थूल रूप को देखने के लिए हमारे पास स्थूल इंद्रियां में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां आंख है। इस
चर्म चक्षु से, इस स्थूल नेत्र से स्थूल रूप का दर्शन होता है, लेकिन गुरु महाराज का जो चरण नख है वह सूक्ष्म रूप है गुरु का, उसको बिंदु रूप कहा गया, परम बिंदु। गुरु महाराज का जो चरण नख है परम बिंदु, ठीक है ना। उपनिषद में मंत्र आया है, तेजस बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अपने अंतःकरण में तेजस बिंदु का ध्यान करने से भीतर का अंधकार दूर हो जाता है। वह जो परम बिंदु है वही गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप है, वही चरण नख है। इस चरण नख का दर्शन करने के लिए भीतर की दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है तब उस चरण नख का दर्शन होता है, और उस चरण नख में जो मणियों की ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो उससे ब्रह्म प्रकाश निकल रहा है, दिव्य दृष्टि से एकदम साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे इस आंख से हम आपको देख रहे हैं, वैसे दिव्य दृष्टि से उस चरण नख से जो मणि की ज्योति निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, वह स्पष्ट दिखाई देता है। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि। आंखों को दे खोल, धर्म का पर्दा टारे, मन का सारा मैल कान को फूंक निकाले। गुरु चाहिए हमें ठीक पारस के जैसा, जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले। जो गुरु होते हैं वे पारस मणि के समान होते हैं। जैसे पारस मणि को लोहा में सटा दीजिए तो उसको सोना बना देता है। तो ऐसे गुरु चाहिए जो कि हमारे हृदय को परिवर्तित कर दे, हमारे मन के जितने कलुषित विकार हैं उन सब का वे हरण कर ले। जो संत सद्गुरु होते हैं उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाने के समान है। सूर्य के सामने दीपक दिखाइए, कैसा लगेगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रकाश नहीं है। सूर्य निकला हुआ है, हम दीपक दिखा रहे हैं। तो गुरु ऐसे होते हैं। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक बार रविवार का साप्ताहिक सत्संग था। साप्ताहिक सत्संग समाप्त होने के बाद गुरु महाराज अपने निवास में बैठे हुए थे और निवास में बैठ करके सब लोग ध्यान साधना पर बैठने के लिए जा रहे थे। संध्या का समय था। गुरु महाराज महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं कि संतसेवी जी यहाँ आसन लगाइए, कोई अतिथि मिलने के लिए आने वाले। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हजूर अभी तो ध्यान का समय है, अब कौन आएंगे मिलने के लिए? कि ठीक है, आप आसन तो लगाइए। आसन लगा दिए, ध्यान करने के लिए चले गए। इतने में आज से 5,500 वर्ष पूर्व महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हुआ था, जिसमें कौरवों का नाश हो गया। लेकिन उसमें 2 महारथी अभी भी बचे हुए थे। कौन कौन? कृतवर्मा और कृपाचार्य। यही 2 महारथी कौरवों में बचे हुए थे। और दुर्योधन जो था
वह धरती पर पड़ा हुआ था, अभी मरा नहीं था। दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। संध्या का समय था। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास आता है। उसकी दुर्दशा को देख करके अश्वत्थामा को रहा नहीं गया। वह कहता, मित्र तुम अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरी अंतिम इच्छा अगर तुम पूरा करना चाहते हो तो पांचों पांडवों का सर काट करके मेरे पास लाओ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अश्वत्थामा चल दिया। उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ तलवार था, शस्त्र था। ब्रह्म बेला का समय था। रात का 3 पहर गुजर चुका था। अंतिम पहर प्रारंभ हो चुका था। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया, वही तलवार लेकर के। लेकिन उस दिन पांडव तो नहीं, लेकिन पांडव के 5 पुत्र उस शिविर में सोए हुए थे। अश्वत्थामा देखता है कि 5 जन सोए हुए हैं, पांचों पांडव सोए हुए हैं। उसी तलवार से अश्वत्थामा पांडव के 5 पुत्रों का गर्दन काट लेता है, पांडव समझ करके। और गर्दन काट करके लेकर के आता है उसी समय ब्रह्म बेला में। कहा? दुर्योधन के पास। कहा, लो मित्र, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। दुर्योधन देखता है 5 का कटा हुआ सर, ठठा करके हंसता है और अपना दम तोड़ देता है। जब सुबह होता है, चारों तरफ हाहाकार, चीख चित्कार मच जाती है, रोने धोने की आवाज होने लग गई, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या हो गई। जैसे ही भीम को पता चलता है, अर्जुन को पता चलता है, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी महापुरुष थे। वे कहते हैं, अश्वत्थामा ने ही इन 5 पुत्रों की हत्या की है। भीम वहीं प्रण कर लेता है कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। सूर्य निकलने के पहले अर्जुन प्रण कर लेते हैं कि सूर्य निकलने के पहले मैं उसकी हत्या कर दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखो, अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है, और अगर उसकी हत्या करोगे तो गुरु हत्या का पाप लगेगा। समझा बुझा करके शांत करते हैं। भीम जाता है, अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास लाता है, उसके गर्दन पे तलवार रख देता है। द्रौपदी रोने लगती है, कहती है कि इसको छोड़ दीजिए, इसको मारने से मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, भीम, इसके मस्तक में जो मणि है इसको निकाल लो। उसके मस्तक से भीम मणि निकाल लेता है। वहीं पर भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि ऐ अश्वत्थामा, तुम गुरु द्रोण के पुत्र हो, और गुरु द्रोण का पुत्र हो करके तुम ऐसा महापाप, ऐसा निर्दयी काम करोगे। पांडव के 5 बेसहाय निरपराध है, तुमने 5 पुत्रों की हत्या की। अरे, इन 5 पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे माथे से ये दुर्गंध युक्त पीप निकलता रहेगा। तू अदृश्य होकर के इस संसार में भटकता रहेगा, तड़पता रहेगा। कहीं भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तेरे शरीर में
दिन रात भयंकर पीड़ा होगी, उससे तू तड़पता रहेगा, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं होगी, तेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने जब यह श्राप दिया, अश्वत्थामा भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान आपका श्राप मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बता दीजिए। वहीं पर भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थामा यद्यपि तुमने महापाप किया है, लेकिन तू गुरु द्रोण का पुत्र है, इसलिए जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब कलयुग में मेरे समान या हमसे भी किसी श्रेष्ठ महापुरुषों का जब तुझे दर्शन होगा और जब उनका आशीर्वाद तुझे प्राप्त होगा, तो तुझे इस दुख से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया। देखिए, वही अश्वत्थामा भटकते भटकते गुरु महाराज के पास आ गया, जहां गुरु महाराज आसन लगवाए हुए थे। अश्वत्थामा जैसे आया, गिड़गिड़ाने लगा, गुरु महाराज का चरण पकड़ लिया, जहां आसन लगा हुआ था वहां बैठ के गुरु महाराज सम्मान किए, गुरु द्रोण का पुत्र है, सम्मान करना चाहिए। बहुत गिड़गिड़ाने लगा तो गुरु महाराज कहते, कौन हो तुम? अश्वत्थामा कहता है, गुरुदेव मैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, क्यों आए हो? तो आज से 5,500 वर्ष पूर्व हमसे बहुत बड़ा महापाप हो गया था। मैंने पांडव के 5 पुत्रों की बेरहमी से हत्या की थी, जिसका महापाप मैं अभी तक भुगत रहा हूं। लेकिन गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे इस दुख से मुक्ति मिल जाए। बहुत पीड़ा होती है प्रभु, आप तो इस कलयुग के महान संत हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। अश्वत्थामा कहता है, गुरुदेव मैंने सभी महापुरुषों के पास गया, कहां कहां नहीं गया, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूं कि किसी से मुझे आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। बहुत संत हुए संसार में, सूर हुए, तुलसी हुए, पलटू हुए, कबीर हुए, नानक हुए, कहां कहां नहीं गया अश्वत्थामा, लेकिन वैसा पापी ही था अश्वत्थामा की आशीर्वाद नहीं था। तो गुरु महाराज कहते हैं, भगवान ने तुमको क्या आशीर्वाद दिया था? तो अश्वत्थामा कहता है, गुरुदेव उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब मेरे समान या हमसे भी किसी श्रेष्ठ महापुरुषों का तुमको दर्शन होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इस दुख से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं पर गुरु महाराज दोनों हाथ उठा करके अश्वत्थामा को आशीर्वाद देते, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः। 3 बार गुरु महाराज मुक्त होने का आशीर्वाद दिए। जितने लोग सुने, ध्यान पर बैठे थे कि गुरु महाराज किसको मुक्त होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, सब लोग निकले देखने के लिए। गुरु महाराज के पास आए, पूछते हैं, सरकार आप किनको मुक्त होने का आशीर्वाद दे रहे हैं? गुरु महाराज कहते हैं, मैंने आज अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। ऐसे महान संत थे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, समर्थ्यवान। जो समर्थ्यवान महापुरुष होते हैं वे क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। गुरु महाराज का अधिवेशन होने वाला था जालंधर पंजाब में, कलकत्ता में डिलक्स ट्रेन से जाना था। जालंधर के लोग आए थे गुरु महाराज को लेने के लिए कलकत्ता, और महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं कि गुरु महाराज को कहा जाए
जालंधर में सत्संग है चलने के लिए। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जब कहते हैं गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज कहते हैं जालंधर पश्चिम के तरफ पड़ता है। अब पश्चिम की यात्रा ठीक नहीं है, उत्तम नहीं है, ठीक नहीं है। अब तो जो व्यवस्था किए थे वो बहुत घबरा गए कि सब व्यवस्था हो चुकी है, पोस्टर लग गया है, बैनर बट गया है, सब चीज का साधन जुटा लिया गया है। अगर सत्संग नहीं होगा तो बहुत फजीहत होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज कहते हैं सरकार, अगर यात्रा पश्चिम की ठीक नहीं भी है तो सरकार रहेंगे तो यात्रा ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं भी है लेकिन सरकार रहेंगे तो यात्रा ठीक हो जाएगी। तो गुरु महाराज वहां क्या कहते हैं, जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालहू से लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज ये बात बोल तो दिए लेकिन उस समय इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिए। चले डिलक्स ट्रेन से, इलाहाबाद से पहले एक नैनी स्टेशन है, 10:30 बज रहा था। गुरु महाराज सबको सुला दिए कि आप लोग सो जाइए। सब लोग सो गए। नैनी स्टेशन पर आ रही एक मालगाड़ी खड़ी थी और उसी में जाकर के इतना जोर से डिलक्स ट्रेन टकराई कि ट्रेन का इंजन डब्बा का फरकच्चा उड़ गया। कितना बोगी तो कहां फेंका गया कहना मुश्किल था। इतना जोर से धमाकेदार आवाज हुआ कि जब लोग बाहर देखने लगे चित्कार मच गए, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, बोगी उलट गया, इंजन कहां फेंका गया कहना मुश्किल है एकदम। लेकिन जिस डब्बे में गुरु महाराज बैठे थे, उनके जितने सेवक बैठे थे, उस डब्बे का बाल बांका भी नहीं हुआ। महाराज आगे का डब्बा का भी बुरा हाल, पीछे के डब्बा का भी बुरा हाल, लेकिन जिस डब्बे में गुरु महाराज बैठे थे उसका बाल बांका भी। उसी समय लोगों को समझ में आया कि गुरु महाराज ने क्यों कहा था पश्चिम की यात्रा ठीक नहीं है, और क्यों कहा जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालहू से लीजिए। तो गुरु महाराज काल से टकरा गए, लेकिन काल की भी दाल गुरु महाराज के सामने नहीं गई। ऐसे होते हैं संत सदगुरु, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे संत सदगुरु कि जो कोई भक्ति करते हैं, सब देवी देवता का पूजा हो जाता है, किसी की भी पूजा शेष नहीं बचती है, सबकी पूजा निशेष हो जाती है। लेकिन विश्वास रहेगा तब तो, विश्वास ही नहीं है। विश्वास फलदायक होता है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास फलदायक होता है। लेकिन विश्वास ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा। कहते हैं गुरुओं महाराज का पूजा कर लेते हैं, दुर्गो माय का कर लेते हैं, कालियो माय का कर लेते हैं, भगवान शंकरों का कर लेते हैं। देखते हैं कितना वह सब गुरु महाराज का ही फोटो लगा के रखते हैं। एक गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, अब गुरु करे सो होए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरवा दास को 3 लोक भय नाही। जाके राखो साइया, मार सके न कोए, अब बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। संत कबीर साहब की वाणी में आया। संत कबीर साहब कहते हैं
गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, अब कीट न जाने भृंगमती कर ले आप समान। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मन सा वाचा कर्मना, साधु साहब एक। एक बार का प्रसंग है, राजा परीक्षित के पुत्र हो गए जन्मजय। जन्मजय जी बहुत वर्षों तक राज्य का संचालन किए। अब इनके मन में हुआ कि तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थराज में जाकर के स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बहुत तरह की बात इनके मन में आने लग गई। इस ख्याल से वे तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। अभी निकले ही थे कि सामने में वेदव्यास जी महाराज की कुटिया थी। जन्मजय के मन में हुआ कि ये हमारे कुल गुरु हैं वेदव्यास जी महाराज, इनका दर्शन कर लेना चाहिए। जाते हैं जन्मजय, वेदव्यास जी महाराज का दर्शन करते हैं। तो वेदव्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप जैसे महापुरुष और भगवान कृष्ण जैसे महायोगेश्वर के रहते हुए महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हुआ, जिसमें हमारे पूर्वजों का नाश हो गया, आप लोगों के रहते ऐसा हो गया। अगर आप लोग चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, रुक सकता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं चाहा। यह सुनकर वेदव्यास जी महाराज कहते नहीं जन्मजय, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि यह युद्ध नहीं हो। स्वयं भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण याचक बन करके गए। जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया, तो भगवान कृष्ण गए कौरवों के पास, ठीक है ना, दूत बन करके गए कि अब तुम उनका आधा राज्य वापस कर दो। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया है। बहुत याचना किए, लेकिन कौरवों ने भगवान कृष्ण की याचना को उनकी कमजोरी समझा। और स्वयं दुर्योधन ने क्या कहा जानते हो? सूची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशवः, कि हे केशव, सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी भूमि मैं पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं। और तुम कहते हो कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, लेकिन क्या करोगे जन्मजय? भाग्य को कौन मिटा सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? जो भाग्य में लिखा हुआ है वह तो हो करके ही रहेगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि ऐसा नहीं हो, लेकिन विधाता के विधान को कोई मिटा। यह सुन करके जन्मजय कहा कि मैं भाग्य को नहीं मानता, मैं भाग्य को नहीं मानता। मुझे जाना है यहां से पटना, मेरा मन करेगा कि पटना हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, मन करेगा जाएंगे तो जाएंगे। तो क्या मेरे भाग्य में लिखा हुआ कि पटना जाना है? मेरा मन है कल पटना जाने का, लेकिन हम नहीं जाएंगे तो नहीं गए। तो इसमें हम भाग्य का क्या दोष हम देंगे कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था जाना, आज चले गए तो भाग्य में लिखा हुआ था जाना। यह सुन करके वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जन्मजय देखो, मैं तुमको बार बार कहता हूं
विधि के विधान का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है, और होनी को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, ठीक है ना, लेकिन कहा गया है विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसका बुद्धि भी उल्टा घूमने लगता है। वही बात है, कौरवों के विनाश का समय आ गया, इसलिए उसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। इसलिए होनी को कोई टाल नहीं सकता, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। तो जन्मेजय कहते हैं कि गुरुदेव मैं इस बात को नहीं मानता। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं नहीं मानते हो? कहा कि नहीं, मैं भाग्य पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो मैं तुम्हारा भाग्य बतला देता हूं, अब तुम मिटा करके दिखा दो। मैं तुम्हारा भाग्य बता देता हूं और तुम अपने भाग्य को मिटा कर दिखा दो। तो जन्मेजय कहते ठीक है, बता दीजिए। तो वेदव्यास जी महाराज आंख बंद करते कुछ देर के लिए, देख लिए उसके भाग्य में क्या है। आंख खोलते हैं, कहते देखो राजन, आज से 2 साल के बाद तुम काले घोड़े पर सवार होकर के समुंदर के किनारे जाओगे। समुंदर के किनारे तुमको एक रोती हुई स्त्री की आवाज सुनाई देगी। तुम उस रोती हुई स्त्री के पास जाओगे, उसको अपने घोड़े पर बैठाओगे, अपने राजमहल लेकर के आओगे। इससे तुम्हारे नगर में तुम्हारी कुछ फजीहत भी होगी, लेकिन लाचारी बस तुम उससे विवाह भी करोगे, विवाह भी करोगे उस जंगली रोती हुई स्त्री से। इतना ही नहीं राजन, उसके कहने पर तुम एक नवयुवक ब्राह्मण से यज्ञ करवाओगे। यज्ञ में उस स्त्री के द्वारा ब्राह्मण को अपमानित शब्द कहने पर तुम उस ब्राह्मण की हत्या करोगे और उससे तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसके कारण तुम्हारे पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा और उसी कुष्ठ रोग से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जाओ, मैंने तुम्हारा भाग्य बता दिया, अब तुम मिटा के दिखा दो। अब तो उसको डर लग गया। जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, अब तीर्थ करने क्या जाएंगे। अगर जगत गुरु थे वेदव्यास जी महाराज, कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, उसको डर लग गया। वह तीर्थाटन करने नहीं गए, आ गए अपने राजमहल और दिन रात स्वप्न देखने लग गए, अब मेरा क्या होगा। फिर मन में होता ये सब फिजूल की बात है, लेकिन मन इस बात को मानता नहीं। 2 साल गुजर गया। 2 साल गुजरने के बाद राजा जन्मेजय का जो कोतवाल था, एक बड़ा सुंदर काला घोड़ा राजमहल में लेके आया और आकर के कहा महाराज, इस घोड़े को मैंने केवल आपके लिए, केवल इसको दाने पर पाला है, इसको घास दिया ही नहीं है महाराज, केवल इसको दाना दिया है। कौन सा दाना? चना खिलाया है इसको, चना खिला करके इसको पाला है और आपके लिए केवल पाला है महाराज, इस घोड़े की सवारी कीजिए। जैसे जन्मेजय सुने, जल्दी इस घोड़े को हटाओ यहाँ से, जल्दी इस घोड़े को हटाओ यहाँ से। तो क्या हुआ महाराज? कहा कि जल्दी हटाओ, इसको देख करके लगता है कि मेरे सामने मौत आ गया, जल्दी हटाओ। तो कोतवाल साहब कहते महाराज, अगर आप घोड़े की सवारी नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन महाराज मैंने आपके लिए बड़ा परिश्रम करके इसको केवल दाने पर पाला है, कम से कम एक बार इसके पीठ पर सवार तो हो जाइए, एक बार बैठ जाइए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। एक बार बैठ जाइए फिर उतर जाइएगा। तो वहां के जितने लोग थे कहने लगे महाराज, जब यह कोतवाल इतनी बात कह रहा था, एक बार बैठ करके उतर जाइए। तो राजा के मन में हुआ, अच्छा सवारी तो करना नहीं है, एक बार बैठने में क्या लगा हुआ है। घोड़े के चांप पर उन्होंने पांव रखा और उछल करके घोड़े पर बैठ गए। घोड़े पर बैठ के जैसे उसका लगाम पकड़े, घोड़ा इतना जोर से हिनहिनाया
और इतना तेजी से दौड़ लगाया, दौड़ते दौड़ते समुंदर के किनारे चला गया। समुंदर के किनारे चला गया। अब तो वेद व्यास जी महाराज की सब बात उसके नजर के सामने घूमने लगे। जैसे समुंदर के किनारे गए जन्मजय, तो तुरंत एक रोती हुई स्त्री की आवाज सुनाई दी, तुरंत। अब जन्मजय सोचते हैं कि कोई स्त्री रो रही है। अच्छा, वेद व्यास जी महाराज ने कहा था कि उसको हम घोड़े पर बैठा के राजमहल लेके जाएंगे। जाते हैं केवल उसको देख लेंगे क्यों रो रही है, उसको राजमहल थोड़े लेकर जाएंगे, देखने में क्या लगा हुआ है। ऐसा मन में विचार करके जन्मजय उस रोती हुई स्त्री की आवाज जिधर से आ रही थी उसी दिशा में गए। तो देखते हैं स्त्री बड़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। उस स्त्री की सुंदरता को देख करके जन्मजय मोहित हो गए और उससे पूछते हैं, ऐ स्त्री, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो? वह स्त्री कहती है, महाराज, मेरे माता पिता को जंगली जानवर मार करके खा गए। अब मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, मैं किसके सहारे रहूंगी? आज मैंने भी प्रण कर लिया है इसी समुंदर में मैं डूब करके मर जाऊं। तो जन्मजय सोचने लगे कि मैं इस नगर का राजा हूं, अगर ये मेरे सामने मर जाएगी तो हमको कितना पाप लगेगा। अच्छा, ऐसा करते इसको अपने राजमहल लेते जाते हैं, इससे विवाह थोड़े करेंगे, जहां दासी लोग रहती है वहां रख देंगे ले जा करके। अब उस स्त्री को कहा उन्होंने कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वह स्त्री को घोड़े पर बैठा करके जन्मजय जो थे अपने राजमहल लेकर के आए, जहां दासी लोगों का कमरा था, एक कमरा इसको भी दे दिए रहने के। अब नित्य प्रतिदिन जन्मजय उस जंगली स्त्री से मिलने के लिए उसके पास आने लग गए। चारों तरफ राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा साहब कोई जंगली स्त्री को लेकर के आए हैं और नित्य प्रतिदिन उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो यह बात उस जंगली स्त्री ने राजा जन्मजय जी को कहा कि आप मेरे पास मिलने के लिए मत आया कीजिए, इससे आपकी फजीहत होती है। तो राजा जन्मजय कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे विवाह कर लेता हूं। अब उनके मन में विवाह कर लेते हैं, यज्ञ नहीं करेंगे तब ना ब्राह्मण का हत्या होगा, ब्राह्मण को बुलाएंगे ही नहीं। अब विवाह भी कर लेते, राजा थे, क्या नहीं कर सकते थे, वे कुछ भी कर सकते थे। उस जंगली स्त्री से विवाह भी हो गया। अचानक जैसे विवाह हो गया, राज में हर चीज का अभाव होने लगा, सूखा पड़ गया, कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, प्रजा भूखे मरने लग गई। राजा जन्मजय ने अपने राजमहल के पुरोहितों को बुलाया, कहा कि क्या किया जाए। पुरोहितों ने कहा कि महाराज, अगर एक नवजीवक ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ जब तक नहीं किया जाएगा वर्षा नहीं होगी। फिर इनको झटका लगा, वेद व्यास जी महाराज की बात याद आ गई, कहा कि नहीं, नवजुवक ब्राह्मण को तो मैं नहीं बुलाऊंगा। लेकिन रानी सुन ली थी, वह स्त्री थी, वह कहती है महाराज, जब तक नवजुवक ब्राह्मण को नहीं बुलाइएगा वर्षा नहीं होगी, प्रजा भूखे मर जाएगी, इसीलिए आपको बुलाना ही पड़ेगा। उस दिन कोई पर्व था, त्योहार था, सब ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में लगे हुए, तो कोई ब्राह्मण नहीं मिला, नवजीवक ब्राह्मण ही मिला। नवजीवक ब्राह्मण को बुलाया गया, यज्ञ कराया गया। तो रानी कहती है कि मैं इस ब्राह्मण को भोजन अपने हाथों से कराऊंगी। तो राजा साहब कहते ठीक है, कराओ। तो वह उस ब्राह्मण को भोजन कराने लग गई। जब ब्राह्मण को भोजन कराने लग गई, भोजन देने लग गई, तो वह जो जंगली स्त्री थी, उसका साड़ी का जो आंचल था, उसका आंचल इधर उधर हो गया। तो वहीं पर वह ब्राह्मण कहता है, पता नहीं राजा साहब कौन जंगली स्त्री को लेके आए हैं, साड़ी पहनने का भी उसको सहूर नहीं, वहीं पर बोल दी। अब तो जो भोजन का पात्र था पटक दी वहीं पर, और कहती है महाराज,
हमारे ही टुकड़ों पर यह ब्राह्मण पलता है, हमारा दिया हुआ भोजन करता है, हमारा दिया हुआ वस्त्र पहनता है, हमारे राज्य में रहता है और हमारे साथ ऐसी बात करता है, इसको इसी वक्त इसका गर्दन धड़ से हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाइएगा तो वह तलवार अपने गर्दन पर रख देती है। ये नारी का त्रिया चरित्र, इसी को त्रिया चरित्र कहा गया कि जब किसी से कुछ करवाना होगा ना तो पहले अपने ऊपर वार करेगी। अब राजा साहब इस सोच में पड़ गए, तो राजा साहब ने भी आओ देखा ना ताव, उसी समय उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे हत्या किए, राजा के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग पूरे शरीर में फैल गया। वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, एक कमरे में रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उसी समय उनको जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज की बात याद आई कि हमने तो बहुत प्रयास किया कि भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको हम मिटा देंगे, लेकिन सचमुच में होनी को कोई टाल नहीं सकता है, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। विश्वास हो गया जन्मजय को। अब जन्मजय कहार को बुलाते हैं, चार कहार को पालकी में बैठते हैं, कहते हैं मुझे वेद व्यास जी महाराज की कुटिया में ले चलो। पालकी में बैठ करके वेद व्यास जी महाराज की कुटिया में जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कौन हो जी? पालकी के भीतर में कहते गुरुदेव जन्मजय। क्या बात है, तू क्यों आया है यहाँ? कहा गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। गुरुदेव आपने जैसा जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन सब प्रयास असफल रहा। ताकि अब क्यों आए हो? गुरुदेव आप कृपा कीजिए, मेरे पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे शरीर से यह कुष्ठ रोग समाप्त हो सकता है। कहा कि जाओ कोई उपाय नहीं है, तू जैसा किया वैसा फल भोग रहा है। मैंने तो सब बात तुझे पहले ही बता दी थी। जब जन्मजय बहुत गिड़गिड़ाने लग गए, संत दयालु होते हैं तो वहीं पर कहते हैं वेद व्यास जी महाराज ऐसे चिंता नहीं करो, एक उपाय, तुम नित्य प्रतिदिन इसी पालकी पर बैठकर मेरे पास आना, मैं तुझे सत्संग सुनाऊंगा और जितना सत्संग सुनोगे कुष्ठ रोग घटते चला जाएगा और घटते घटते एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन राजन एक बात याद रखना, जब मैं कथा कहूंगा तो कहीं पर भी कोई प्रश्न सूचक चिन्ह मत लगाना। अगर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दोगे तो कथा में वहीं बंद कर दूंगा, फिर कथा नहीं व्यथा शुरू हो जाएगी, फिर मैं कथा नहीं कहूंगा। ठीक है गुरुदेव, तो जाओ कल से आना। अब नित्य प्रतिदिन राजा जन्मजय पालकी पर बैठ के चार कहार सूर्य निकलने के पहले लेकर के आ जाते और महर्षि वेद व्यास जी महाराज उनको सत्संग सुनाते और शाम के समय जब सूर्य ढलने लगता तो वे अपने घर जाते। कथा सुनते सुनते उनके पूरे शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त होने लगे। अब केवल पैर में थोड़ा सा बच गया, पैर में थोड़ा सा बच गया। उस दिन महर्षि वेद व्यास जी महाराज कथा सुना रहे थे कि जब दुर्योधन जो था, जब भीम से पार नहीं पा रहा था युद्ध में भीम से, तब उन्होंने एक गजराज को शराब पिला दिया, मदिरा पिला दिया गजराज को। अब मदिरा पिला करके भीम के तरफ छोड़ दिया लड़ने के लिए। तो भीम भी कम महाबली नहीं थे, 10,000 हाथियों का बल था भीम के भुजाओं में। जैसे ही वह गजराज आया मतवाला के जैसा, दोनों टांग उठाया, वैसे ही भीम ने उसके दोनों टांग को पकड़ लिया और टांग को पकड़ करके इतना जोर से नचाया चारों तरफ उस हाथी को, नचा करके आकाश में उछाल दिया।
और अभी तक वह हाथी आकाश में नाचिए रहा है, अभी तक गिरा नहीं है, नाचिए रहा है। इतना दूर वह आकाश में चला गया। अब यह बात जन्मजय के कंठ से नीचे उतरे, कहता है गुरुदेव यह बात आप कैसा कर, अभी तक नाचिए रहा है, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूं। बस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया, बस वहीं पर कथा खत्म। जैसे कहा मैं नहीं मान सकता हूं, तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं तुमको दिखा दूं, कहाँ दिखा दीजिए। तो कमंडल से जल निकालते हैं वेदव्यास जी महाराज, मंत्र पढ़ते हैं, आकाश में छोड़ देते हैं। अब बस वह हाथी जो आकाश में नाच रहा था बूढ़ा हो गया था, इतना वर्ष गुजर गया था, जमीन पर धड़ाम से गिरा। क्या देखो यही है वह, यही है वह हाथी। एकदम बूढ़ा हो गया था हाथी, नाचिए रहा था। गुरुदेव अब कथा सुनाया। कहे नहीं राजन, मैंने तुमको पहले कहा था कि बीच में जहां कोई प्रश्न सूचक चिन्ह लगाओगे वहां कथा समाप्त, वहां व्यथा शुरू हो जाएगी। अब बस वही जो पैर में कुष्ठ रोग बचा, कथा तो नहीं सुनाए, उसी कुष्ठ रोग के कारण जन्मजय की मृत्यु हो गई। इसीलिए संतों का वचन है, गुरु कहा शिष्य न किया, कैसे बाचे काल। गुरु कहा शिष्य न किया, कैसे बाचे काल। अब बाली चाहे स्वर्ग को, लेकिन जाना पड़ा पाताल। ठीक है ना, पाताल जाना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने मना किया था कि ये बामन रूप तुम देख रहे हो, लेकिन साक्षात यह विष्णु है, 3 पग में सब नाप लेगा। कहा कि गुरुदेव मैंने वचन दे दिया तो दे दिया, पाताल जाना पड़ गया। इसलिए जो गुरु उपदेश करे, जो कहे, उनकी बात को मानना चाहिए। ठीक है ना, तब ही हमारा कल्याण है। और नहीं मानेंगे तो अमंगल ही अमंगल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मन मानो, गुरु चरण ले हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा होते हैं, इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं। हमारे परमाराध्य ने कहा सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह दशा की प्राप्ति कब होती है? जब नदी अपने अस्तित्व को मिटा करके सागर में मिल जाता है। यदा नद्यास्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो वह नदी का जल हुआ कि समुद्र का, तो वह सागर कहलाती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा योगिक क्रिया के द्वारा, साधन विशेष विधि के द्वारा यह आत्मा परमात्मा में जाकर के जब मिल जाती है, तो यह जीव नहीं पीव ही कहलाती है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, अभव में जन्म बहुरी नहीं। इस दशा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अभी हम अंश हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन, जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया। ठीक है ना, अभी एक एक पिंड में एक एक जीवात्मा है। पिंड के कारण अलग अलग आत्माओं का बोध हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस पिंड से छुटकारा मिलेगा, तब पिंड कहाँ रहा, यह आत्मा तो अपने अंशी में जाकर के मिल जाएगा।
लेकिन एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। पांचों शरीर को छोड़ना पड़ेगा तब मिलेगा। एक भी आवरण नहीं रहना चाहिए आत्मा के ऊपर, एक भी आवरण नहीं। जैसे महदाकाश मतलब विस्तृत आकाश, खुला आकाश का अटूट अंश है मठाकाश, पटाकाश और घटाकाश। मठाकाश मतलब मठ के अंदर का आकाश, पटाकाश मतलब पर्दे के अंदर का आकाश, घटाकाश मतलब घड़े के अंदर का आकाश। घड़ा को फोड़ दीजिए तब घटाकाश नहीं रहा, अब हो गया पटाकाश, लेकिन अभी भी तो आकाश है। पर्दा को फाड़ दीजिए, हटा दीजिए, अब पटाकाश नहीं रहा, लेकिन मठाकाश तो है, अभी भी अलग है ना अंशी से। मठाकाश मतलब मठ के अंदर का आकाश। अब मठ और मठ के 4 दीवारी को हटा दीजिए, तब यह जो घटाकाश का जो अटूट अंश था, यह पटाकाश, मठाकाश और घटाकाश, अब घटाकाश, पटाकाश, महदाकाश नहीं कहला करके, मठाकाश नहीं कहला करके स्वयं महदाकाश ही कहलाने लग जाता है। मतलब अंश अपने अंशी में मिल जाता है। आवरण के कारण लग रहा था अलग अलग आकाश, अब आवरण हट गया तब अलग आकाश हुआ, महदाकाश ही कहलाने लग गया। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में देखिए कितना पिंड है। पिंड का मतलब होता है शरीर, और एक एक पिंड में जीवात्मा है, तो लगता है कि अलग अलग जीव है। अरे सब पिंड जो है हट जाएगा, आवरण हट जाएगा, देखिए अंश अंशी में मिल जाएगा, लेकिन एक भी शरीर नहीं रहे तब। जैसे घटाकाश, घट का आवरण हटने से पटाकाश रहेगा ही, पट का आवरण हटने से मठ का आवरण रहेगा ही, लेकिन ये तीनों आवरण जब हट जाएगा, कौन कौन, घट का आवरण, पट का आवरण और मठ का आवरण, तब घटाकाश, पटाकाश और मठाकाश, महदाकाश का अटूट अंश न कहलाकर स्वयं महदाकाश ही कहलाने लग जाते हैं। उसी प्रकार इस जीवात्मा के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और सद्रूपी माया का आवरण है। जब ये तीनों आवरण हट जाता है तो यह जीवात्मा परमात्मा का अंश न कहलाकर परमात्मा ही कहलाने लग जाता है। लेकिन तीनों आवरण हटना चाहिए तब, तो ये होता है योगिक क्रिया के द्वारा, तब अहम ब्रह्म अस्मि इस दशा की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। जब जीव स्व को मिटा करके परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अरे जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दू न समाए। ठीक है ना। यही है प्रेम गली। परमात्मा को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो तो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। ठीक है ना। तो नाम के दान से बढ़ करके और कोई दूसरा दान नहीं है, जो कि इस जीव को महाभय से बचा लेता है। ठीक है ना। तो ये काम हम लोगों को करना, इसी के लिए है यह सत्संग। सत्संग सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। आपने जीवन में कितना पाया है आप जानते हैं, और जो जानने वाले हैं वो जानते हैं। ठीक है ना। इसलिए आप ऐसा कर्म करें ताकि आपको ग्लानि नहीं हो, आपको अपने ऊपर में गर्व हो, आपको अपने ऊपर गर्व हो। ठीक है ना। तो संत मत का सत्संग इसी बात का संदेश देता है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।